आज का दिन हमारे हम्पी ट्रिप का सबसे यादगार दिन होने वाला है। सबसे पहले चलेंगे मातंगा हिल, जहाँ से दिखता है हम्पी का सबसे खूबसूरत सनराइज। और उसके बाद जाएंगे उस पवित्र जगह पर जिसे भगवान हनुमान जी का जन्म स्थान माना जाता है, जो है अंजनाद्री हिल। लेकिन वहाँ पहुँचने के लिए हमें चढ़नी होंगी बहुत सारी सीढ़ियाँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफ़र। अब बज रहे सुबह के 5:30। आपको भी अगर ये ट्रैक करना है तो 5:30 बजे आप एंट्रेंस पे पहुंच जाइए। अगर आप हम्पी का सनराइज एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो ये ट्रैक बिल्कुल मिस मत करना। ये ट्रैक बहुत लंबा नहीं है, लेकिन रास्ते में काफ़ी बड़े बड़े रॉक्स हैं और अनइवन स्टेप्स है, इसलिए आराम से चढ़िए, खासकर अगर आप फैमिली या किड्स के साथ आए तो। लगता है सनराइज शुरू होने वाला है। देखिए धीरे धीरे पूरा आसमान ऑरेंज और गोल्डन शेड से भरता जा रहा है। कैमरा शायद इस मोमेंट की पूरी ब्यूटी को कैप्चर ना कर पाए, लेकिन सामने खड़े होकर जो फीलिंग आती है वो बिल्कुल अलग है। फाइनली मैं मातंगा हिल के टॉप पर पहुंच चुका हूँ। यहाँ से विरूपाक्ष टेम्पल का व्यू बिल्कुल पोस्ट कार्ड जैसा लगता है और सामने पूरा हम्पी फैला हुआ है। चारों तरफ जायंट बोल्डर्स, बीच में मंदिर और पीछे से उगता हुआ सूरज। अगर हम्पी का सबसे आइकॉनिक व्यू पॉइंट चुनना हो तो मेरे हिसाब से ये डेफिनेटली उनमें से एक है। मातंगा हिल के टॉप पर मातंगा मंदिर भी है। थोड़ा समय शांति से बिताइए, दर्शन कीजिए और इस जगह की पॉजिटिव एनर्जी को महसूस कीजिए। इतनी ऊंचाई पर बैठकर जब पूरा हम्पी दिखाई देता है तो सच में समझ आता है कि इस जगह को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्यों कहा जाता है। अब वापस नीचे उतरने का टाइम है। नीचे उतरते समय थोड़ा एक्स्ट्रा केयरफुल रहिए, क्योंकि कुछ जगह रॉक्स थोड़े स्लिपरी हो सकते हैं। एक छोटी सी एडवाइस, अगर आप मातंगा हिल आने का प्लान बना रहे हैं और आपके साथ 8 साल से छोटे बच्चे या किसी के घुटनों की परेशानी है तो ये ट्रैक को थोड़ा चैलेंजिंग लग सकता है। यहाँ की चढ़ाई काफ़ी अनइवन रॉक्स और नेचुरल स्टेप्स पर होती है, इसलिए अच्छे ग्रिप वाले ट्रेकिंग शूज़ या स्पोर्ट्स शूज़ पहनकर ही आइए। स्लीपर्स या फ्लैट फुटवेयर को अवॉइड कीजिए। सबसे ज़रूरी बात, अगर आप सनराइज़ देखने आ रहे हैं तो थोड़ा जल्दी निकलिए। आराम आराम से इस ट्रैक को कवर कीजिए। जल्दी जल्दी में ऊपर चढ़ने की गलती ना करें। हमेशा सेफ्टी का ध्यान पहले रखिए। मातंगा हिल सनराइज ट्रैक अपनी आइटनरी में ज़रूर रखिए। ये सिर्फ एक ट्रैक नहीं, बल्कि एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो लंबे समय तक याद रहेगा। चलिए अब निकलते हैं आज के अगले डेस्टिनेशन की तरफ। चलिए मिलते हैं हमारे ट्रैवल पार्टनर से। इनका नाम है रॉक शिवा। पिछले 3 दिनों से ये हमें हम्पी की हिडन जेम्स, फेमस मॉन्यूमेंट्स और लोकल स्पॉट्स को एक्सप्लोर करा रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इन्हें हम्पी का हर छोटा बड़ा रास्ता, हर जगह की कहानी पता है, इसलिए सिर्फ साइट सीइंग नहीं बल्कि हर प्लेस के पीछे की हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन भी मिलती रहती है। माय नेम इज रॉक शिवा। आई एम फ्रॉम हम्पी, लोकल ऑटो रिक्शा ड्राइवर। इफ यू मेक एनी प्लान फॉर हम्पी ट्रिप, better to do like with the family, with the kids, you can do like 3 days or 4 days, or you can like a Mumbai train, like a 2 half day and 2 full days. So otherwise you are coming by bus, you can do like a 3 days trip, like a couples, like a 2 days South Hampi tour and a 1 day North Hampi tour, sir. Is a pick up drop, so all able for 3 days Hampi auto tour packages. मातंगा हिल का सनराइज एक्सपीरियंस करने के बाद अब हम निकल पड़े हम्पी की दूसरी आइकॉनिक लोकेशन की तरफ, जो है अंजनाद्री हिल। ऑनेस्टली इस जगह का मुझे सबसे ज़्यादा इंतज़ार था, क्योंकि ये सिर्फ एक व्यू पॉइंट नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ी हुई जगह है। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं अंजनाद्री हिल के एंट्रेंस पर। यहाँ आते ही दोनों तरफ छोटी छोटी शॉप्स दिखने लगती है। ऊपर मंदिर तक पहुँचने के लिए लगभग 570 स्टेप्स चढ़ने होते हैं। यही आगे चप्पल स्टैंड है। यही अपने फुटवेयर्स रखकर आपको पूरा रास्ता बेयर फुट ही तय करना होता है। चलिए अब शुरू करते हैं असली क्लाइंब। यहाँ आने के लिए सुबह 7 से 7:30 बजे का समय सबसे बेस्ट रहता है।
इस समय मौसम भी काफ़ी प्लेजेंट रहता है और भीड़ भी कम होती है। ऊपर मंदिर के दर्शन करके नीचे वापस आने में आराम से 1 से 1.5 घंटे का समय लग जाता है। अब हमने ट्रैक की शुरुआत कर ली है। कुछ सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ने के बाद थोड़े हाइट के ऊपर आने के बाद जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें तुंगभद्रा रिवर का ब्यूटीफुल व्यू देखने मिलता है। सुबह की ठंडी हवा और ये सीनरी चढ़ने के लिए आपका रास्ता और आसान बना देते हैं। सीढ़ियाँ लगातार चढ़ते चढ़ते हम बीच बीच में थोड़ा सा ब्रेक भी ले रहे हैं, क्योंकि 575 स्टेप्स चढ़ना आसान नहीं है। बीच बीच में थोड़ा रुकने से थोड़ा रेस्ट मिल जाता है और थकान बुला देता है। इसलिए यहाँ चढ़ने की जल्दी मत कीजिए। जर्नी को भी उतना ही एंजॉय कीजिए जितना डेस्टिनेशन को। हमने लगभग 50% चढ़ाई कवर कर ली है। एक छोटी सी वार्निंग, रास्ते में काफ़ी मंकीज मिलते हैं, इसलिए पानी का बोतल, खाने का सामान हाथ में ना रखें। हो सके तो बैग में कवर करके लेके चलिए। हम अब अंजनाद्री हिल के टॉप पर पहुंच चुके हैं। इतनी सारी स्टेयर्स चढ़ने के बाद यहाँ पहुंचने की फीलिंग काफ़ी अलग है। ऊपर आने के बाद आपको तुंगभद्रा रिवर, हम्पी के फेमस बोल्डर्स और दूर दूर तक फैला हुआ पूरा लैंडस्केप बहुत सुंदर दिखाई देता है। कैमरा इस ब्यूटी को कभी पूरा जस्टिस नहीं दे पाएगा। यही वो मोमेंट है जहाँ थोड़ा रुककर सिर्फ व्यू एंजॉय करने का मन करता है। नीचे पूरा हम्पी दिखाई दे रहा है, चारों तरफ माउंटेन, रॉक्स और ग्रीनरी। अगर आप हम्पी आ रहे हैं तो इस व्यू पॉइंट के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम ज़रूर निकालिए। यही सबसे ऊपर हनुमान जी का मंदिर भी है। मान्यता है कि यहाँ भगवान हनुमान जी का जन्म स्थान है, इसलिए यह जगह पर धार्मिक महत्व बहुत ज़्यादा है। चलिए अब करते हैं हनुमान जी के दर्शन और उनका आशीर्वाद लेकर करते हैं आगे की जर्नी को कंटिन्यू। अगर आप यहाँ दर्शन के लिए आ रहे हैं तो कोशिश कीजिए सुबह जल्दी पहुँचे। इस समय भीड़ कम रहती है और आराम से दर्शन हो जाते हैं। मंदिर के आसपास बैठने के लिए भी काफ़ी अच्छी जगह है। चलिए अब लेते हैं हनुमान जी के दर्शन। दर्शन करने के बाद अब हम नीचे उतरते हैं। नीचे उतरना आसान ज़रूर लगता है, लेकिन स्टेप्स थोड़े स्टीप है, इसलिए आराम आराम से उतरिए।
नीचे उतरते हुए भी व्यूज कमाल के दिखते हैं। अगर जल्दी नहीं है तो बीच बीच में रुककर इन लैंडस्केप को जरूर एंजॉय कीजिए। नीचे आते ही फिर वही लोकल शॉप्स देखने मिलती है जहां सोवेनियर्स, पूजा का सामान और लोकल स्नैक्स भी खरीद सकते हैं। अंजनाद्री हिल का ये एक्सपीरियंस सच में बहुत अच्छा रहा। अगर हम्पी आ रहे हैं तो इस जगह को अपनी आइटिनरी में ज़रूर शामिल कीजिए। अब चलते हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए, क्योंकि इसके बाद शुरू होने वाला है हम्पी का नॉर्थ साइड का एक्सप्लोरेशन, जहां और भी अमेजिंग प्लेसेस आपका इंतज़ार कर रही है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।